आज के इस बीजेपी लीगल सेल के कार्यक्रम में उपस्थित सीनियर काउंसिल हरीश जगतियानी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफी मेहनत की, ऐसे मेरे मित्र और इस कार्यक्रम की सफलता का पूरा श्रेय जिनको जाता है, ऐसे एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, समय बचाने के लिए सबका नाम नहीं ले रहा हूं, और सामने उपस्थित सभी मेरे अधिवक्ता भाई और बहनों, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस है। संविधान के बारे में और संविधान के इतिहास के बारे में मैं आपसे अलग से कुछ बताऊं, इसकी शायद आवश्यकता ही नहीं। मेरे सामने बैठे हुए सभी महानुभाव शायद मेरे से ज्यादा रोज संविधान की रक्षा करने का काम और प्रयास अपने व्यावसायिक कर्तव्य से करते हैं। हरीश जी जैसे लोग तो संविधान के इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्याओं के बारे में माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को भी अवगत कराने का प्रयास करते हैं। आज हम सबके लिए बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि हम रिपब्लिक इस नाते, संविधान पुरस्कर्ता देश इस नाते हमने अपनी गतिविधियां, कार्रवाई और अपनी मार्ग करना शुरू की, और इसके लिए संविधान दिवस के बारे में इससे ज्यादा मैं कुछ कहूं ना, ये विवेकानंद जी की अपेक्षा है, ना सामने बैठे हुए मेरे भाई बहनों की अपेक्षा है। जागर मुंबईचा, ये यहां पर एक बैनर पे टैगलाइन लिखा हुआ आपने देखा होगा। ये जागर मुंबईचा क्यों है? इस दरमियान उस कार्यक्रम के तहत भी आज के कार्यक्रम का स्वरूप बना हुआ है। कई लोगों को लग सकता है कि ये प्योर पॉलिटिकल बात है, कई लोगों को लग सकता है ये धार्मिक बात करने का प्रयास है, कईयों को लग सकता है कि ये नैरेटिव सेट करने के लिए की हुई बात है। लेकिन मैं कम शब्दों में अगर बताऊं तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये वोट मांगने के लिए नहीं है, ये वोट बटोरने का प्रयास करने के लिए रखी हुई बात नहीं है। ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करके अपने नैरेटिव पर आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव को देखने की भी बात है। मैं इस बात से कन्विंस हूं, और मुझे लगता है कि हम सब बैठे हुए लोग भी अगर कुछ चीजों को मैं जिस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, उस तरीके से हमने देखा, तो शायद मेरी बात में कुछ वजन है, या जो बात मैं कह रहा हूं ये तो मुझे ही कहना था, ऐसे भी आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है। मेरे दृष्टि से जागर मुंबई से हम कर भी इसके लिए रहे हरीश जी, क्योंकि मुंबई पर एक खतरे की घंटी बज रही है। मुंबई और महाराष्ट्र के नागरिकों के सर पर एक कल का बड़ा अशांति, असुरक्षा का धोखा मुझे दिखाई दे रहा है, और उस बात को बताना, रखना, ये जागर मुंबई उसका कार्यक्रम है। जागर मुंबई म्हणजे मराठीमध्ये नवरात्री देवीला ज्या वेळेला आवाहन केलं जातं की आई तू ये, उसको जागर कहा जाता है। ये नागरिक मुंबईकरों की जो शक्ति है, जो जागृति है, उसका संचय करना, ये जागर मुंबई। बहुत दिनों से मन में पॉलिटिकली सोच तो मैं देख रहा था, लेकिन 22 अक्टूबर के
शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे इस पार्टी के मुखपत्र के फ्रंट पेज पर, मुखपत्र पर नहीं फ्रंट पेज पर 8 कॉलम न्यूज मैंने देखी। मेरे मन में जो शंका थी वो और बढ़ गई। वो 8 कॉलम न्यूज थी, शिवसेना उद्धव जी की जो पार्टी है उसको मराठी और मुस्लिम का समर्थन। ये बात सही है कि लोकशाही में, डेमोक्रेसी में हर दल अपनी बात को रख सकता है, हर दल कौन सा वोट उसको चाहिए उसका अपील कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रखकर अपनी बात का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी को परहेज नहीं, ना हमारी शंका है। भारतीय जनता पार्टी तो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए काम करने वाला दल है और भारतीय जनता पार्टी धर्म, भाषा, भेद, लिंग इस बात से अलगाववाद सोचती नहीं, ना सोचेगी। लेकिन ये बात भी सही है कि हम अलग पार्टी होने के नाते अगर हम इस बात को सोचते और देखते हैं कि अगर कोई भी दल ऐसी बात या प्रोपेगेंडा करता है कि जिस आधार पर डिविजिव पॉलिटिक्स होगा, समाज में डिवीजन होगा क्योंकि मेरा राजकीय स्वार्थ जीत के लिए है, तब भारतीय जनता पार्टी मानती है हम इस प्रकार की बातों का विरोध करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे। और वो लोकशाही में मान्य भी है और संवैधानिक मूल्यों पर परखा हुआ है। किसी के मन में आ सकता है मराठी मुस्लिम का समर्थन शिवसेना को, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कोकण में मराठी मुस्लिम है, हमारे कोकण में रहने वाले मुस्लिम भाइयों के सरनेम देशमुख, सावंत इस प्रकार भी है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। सवाल ये उठता है विशेष रूप से कोकण में और महाराष्ट्र के गांव-गांव में इस प्रकार से मराठी बोलने वाले मुस्लिम भाई बहन जो है वो गांव में मराठी भी बोलते हैं, स्कूल में मराठी में जाते हैं, गांव की जत्रा में भी सहभागी होते हैं, ग्राम देवता का भी दर्शन करते हैं। कहना मेरा ये है कि अपने गांव घर में वो कभी भी अलग आइडेंटिटी नहीं मानते, वो अलग से अपनी बात करना नहीं जानते। वो सब गांव के साथ, मराठी भाई बहनों के साथ, महाराष्ट्र के साथ घुल मिल गए। तब उद्धव जी को विशेष रूप से अलग से मराठी मुस्लिम ये बात कॉइन क्यों करनी पड़ी, सवाल का बात है। जब ना उनकी मांग है ना उनकी पहचान है कि हमें अलग से देखा जाए, तब उस दौरान उद्धव जी इस प्रकार की बात क्यों करते हैं। कभी कभी राजनीति में परसेप्शन पे, पेपर पे, 2 लाइनों पर सोचकर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद जो आने वाला खतरा है उसको हम समझने में गलती करेंगे। जो आप सब लोग दलील न्यायालय में पेश करते हैं, एक्ट तो वही रहता है, डेफिनेशन तो वही होती है, साइटेशन तो वही है, लेकिन आप इसमें से अपनी क्लाइंट की बात सच बताने के लिए उसका विश्लेषण करते हैं। बस वही बात मैं इस मराठी मुस्लिम बात को लेकर उद्धव जी क्यों चल रहे हैं उस बात के लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं कि धर्म भाषा पर अलगाववाद का हमारा रवैया है, ना भारतीय जनता पार्टी अलग सोचती है। भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी के नेतृत्व में चलती है जो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है और उसके लिए हम अलग इसको सोचते नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मूल्यों पर चलती है उसमें एक महत्वपूर्ण मूल्य ये भी है, जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन, न्याय सभी के साथ, लेकिन तुष्टीकरण नहीं चलेगा। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पुरस्कर्ता, उस बात को आज मैं छेड़ना नहीं चाहता, शायद अपनी बात में हरीश जी
मराठी मुस्लिम इस प्रकार की अलग पहचान देने की उद्धव जी को आवश्यकता क्यों लगी और इसमें मुझे खतरा क्यों दिखता है? मुझे इस बात में अपीसमेंट का खतरा दिखता है। उद्धव जी सिर्फ मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को जीतने के लिए मेरी परंपरागत मराठी वोट और आने वाले समय से मोदी जी का मैं करने वाला विरोध हूं, इसके लिए मैं मुस्लिम वोट भी बटोरूंगा। इन दो वोट को लेकर मैं चुनाव जीतना चाहता हूं, शायद उनकी रणनीति हो, लेकिन इस तुष्टीकरण का धोखा मुंबई को बड़ा खतरा है। आप में से कोई कह सकता है कि भाई ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है, इस बात का आधार क्या? तो मैंने आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जब बात को डायरेक्ट एविडेंस न हो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट करके हमारी बात को रखना ये हमारा रवैया है, काम भी है, उसको मान्यता भी है। और उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इतने मजबूती से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि इसके दो पार्ट है। एक तो जो मैं बात कह रहा हूं उसके पीछे की पार्श्वभूमि, जिस दल जिस व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं उसकी पार्श्वभूमि, बैकग्राउंड, अर्लियर एक्ट इज सो क्लियर दैट व्हाट आई एम सबमिटिंग इज गोइंग टू गेट एस्टैब्लिश्ड। नॉट ओनली दैट, what has been proposed as a future plan by the same person, same party makes it evidentially clear that what I am submitting is the truth. मैं जब पार्श्वभूमि की बात करता हूं तुष्टीकरण की, तो 2.5 साल के मैं ऐसे 50 उदाहरण दे सकता हूं कि ये मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए शिवसेना उद्धव जी की इस पार्टी ने क्या क्या नहीं किया। कोरोना में हम और आप सब लोग अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे की मदद करने में बखूबी उधर इन्वॉल्व थे। हमारी कोर्ट की कार्रवाई भी वर्चुअल चली, लेकिन ये सब समय में जब हम बेड, मेडिसिन, क्वारंटाइन सेंटर एंड हेल्पिंग द अदर्स इसमें व्यस्त थे, उस समय पर बॉम्ब ब्लास्ट का जो आरोपी निचले कोर्ट ने सिद्ध किया, हाई कोर्ट ने उसकी लाइफ सेंटेंस या डेथ पेनल्टी दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म की। ऐसे द मोस्ट वांटेड याकूब मेमन की जो कब्र थी उसको सजाने का, संवारने का, ब्यूटीफाई करने का काम और उसकी परमिशन उद्धव जी की सरकार ने दी। इफ ये अपीसमेंट नहीं तो और क्या है? छोड़ो उस बात को। एक महाराष्ट्र सरकार का मंत्री जो उद्धव जी के गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, जिसको हमने महाराष्ट्र के असेंबली के फ्लोर पे स्पष्ट रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी देनी चाहिए कहा, उस याकूब मेमन को फांसी नहीं देनी चाहिए, उसको जिंदा रखना चाहिए। बात करने वाला असलम शेख आपके मंत्रिमंडल का सदस्य है, आप इसके ऊपर आपके सरकार की राय बताएं। उद्धव जी इस बात को जवाब नहीं दे गया। मैं बहुत जल्द में भी कहूं तो तीसरी बात हम सबको पता है, एक उद्धव जी के मंत्रिमंडल का मंत्री नवाब मलिक, एनआईए उसके ऊपर आरोप करती है कि दाऊद की बहन के साथ लैंड डील में उसका आर्थिक व्यवहार होता है। कंफर्मिंग पार्टी या बायर ये जेल में बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी इस नाते जेल में है, उससे सिग्नेचर ली जाती है। लैंड डील में ऑन रिकॉर्ड पैसा कम दिखाया जाता है, ब्लैक में मनी लिया जाता है और एनआईए कहती है कि ब्लैक का मनी बॉम्ब ब्लास्ट या अन्य प्रकार के टेररिस्ट एक्ट में यूज किया गया, उसको बेल भी कोर्ट नहीं देती। हमने सवाल पूछा उद्धव जी, नवाब मलिक का रेजिग्नेशन दो, उन्होंने कहा नहीं ले सकता, मेरी वोट की बात है।
ये बात सहज नहीं होती कि कोई शर्जील उस्मानी नाम का आदमी, उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तब, दिल्ली से आता है, मुंबई, पुणे, जलगांव, कई जगह पर भाषण करता है और भाषण में कहता क्या है? हिंदुओं का दिमाग सड़ा हुआ है, हिंदुओं का दिमाग सड़ा हुआ है। ये बात कहने वाले शर्जील उस्मानी पर धार्मिक भावना भड़काने का कलम लगाया जाए, ये मांग लोग करते हैं। उद्धव जी मुख्यमंत्री कहते हैं मैं केस इस पे रजिस्टर नहीं करूंगा। पालघर में हमारे संतों की हत्या होती है, इस हत्या में इन्वेस्टिगेशन और ठीक तरीके से होना चाहिए। गांव के लोग एविडेंस इकट्ठा करके दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट गोइंग करेक्टली, दैट इज द सबमिशन ऑफ द आई विटनेस and opposition and the many more organizations demand that the investigation should be carried by the CBI. The Chief Minister then, Uddhav Thackeray, says, no, I don't want a further investigation. Not only that, लास्ट हफ्ते पर उन्होंने कार्यक्रम किया, प्रबोधनकार ठाकरे.com या कोई ऐप, शायद मैं गलत नाम लेने में, उसका इनॉग्रेशन किया। उसके ऊपर डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व कहने के समय उन्होंने जो बात की है तो मैं बाद में कहूंगा। मेरे मन में अचरज अभी भी है कि जिस बात को लेकर कोई भी हैरान परेशान हो सकता है, वो केस रोज हम वर्तमान पत्र में पढ़ रहे हैं, वो श्रद्धा वालकर का मर्डर। मैंने आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इन हाउ मेनी पीसेस शी हैज बीन कट, how the evidence has been destroyed, what was the reason for doing the same, why the harassment was going on. श्रद्धा वालकर को पूनावाला, क्या नाम उसका? आफ्ताब, उसने मर्डर किया। ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिज्म की बात करने वाले एक्टिविस्ट, लॉयर्स, फ्रेंड्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कोई उसका निषेध करने के लिए तैयार नहीं, कोई संवेदना प्रकट करने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी तो मेरे मन में आता है सिर्फ उस बेचारे का नाम वालकर था और हत्यारे का नाम आफ्ताब था, क्या ये तो वजह नहीं है कि कोई अपनी संवेदनाएं प्रकट नहीं कर रहा? किसी की भी हत्या निर्मम है, किसी भी धर्म के व्यक्ति की हत्या निर्मम है, उसका निषेध ही होना चाहिए। लेकिन सोचिए फॉर आर्गुमेंट से, इफ इट वुड हैव बीन अदरवाइज, द सरनेम ऑफ द श्रद्धा वुड हैव बीन डिफरेंट, और हत्यारा कोई अलग होता तो इस देश में बवंडर मच जाता। हम तो तभी भी उसका निषेध करते, हम उस बात का भी निषेध करते। मुझे तो अभी भी अचरज है, मैं तुष्टीकरण इसके लिए कह रहा हूं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी श्रद्धा वालकर के केस में हमारी संवेदना श्रद्धा के साथ है, ये कहने के लिए उद्धव ठाकरे जी तैयार हैं। उन्होंने इस बात को टाल दिया। ये कौन सी मजबूरी है? मैं ये पार्श्वभूमि के एविडेंस दे रहा हूं कि जब राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई तब उसका मजाक संजय राउत ने बना दिया, राम वरगड़ी और राम मंदिर के लैंड के ऊपर स्वागत तो किया ही नहीं। ये कौन सी मजबूरी है कि काशी विश्वेश्वर का मंदिर माननीय मोदी जी ने खोल दिया तो एक लाइन में स्वागत का, अभिनंदन का प्रस्ताव भी उद्धव जी ने और सामना नहीं रखा। ये कौन सी मजबूरी है कि उज्जैन में महाकाल मंदिर का ओपनिंग हो गया तो उद्धव जी की पार्टी चुप हो गई, स्वागत भी नहीं कर सकी। मैं असंख्य उदाहरण दे सकता हूं, वो अपने आप में स्पष्ट करते हैं। कानून व्यवस्था का दायरा भी चलता है तो एक पर्टिकुलर स्थिति में चलता था, वो ये प्रकार की बात थी। एक महक प्रभु खड़ी हो जाती है गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, हाथ में बोर्ड लेती है, फ्री कश्मीर, भारत से कश्मीर अलग हो जाए। महाराष्ट्र की उद्धव जी की सरकार
एनएससी लेने के लिए भी तैयार नहीं है, शर्जील उस्मानी को लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सी मजबूरियां है? कल तो जो मैं कह रहा था प्रबोधनकार-ठाकरे.com या उस प्रकार के नाम के वेबसाइट के उद्घाटन में उद्धव जी ने कह दिया हमारा हिंदुत्व ऐसा नहीं, और ये कहते समय उन्होंने संवेदनाएं बिल्किस बानो के लिए प्रदर्शित की। मेरा विरोध नहीं है, आपको बिल्किस बानो याद आई लेकिन श्रद्धा वालकर याद नहीं है। ये सब मित्रों बातें तुष्टिकरण के वोट की राजनीति, ये तो मैं पार्श्वभूमि की बात कह रहा हूं। आगे का कार्यक्रम तो उनके नजदीक के लोगों ने, निखिल वागड़े टाइप के लोगों ने घोषित ही कर दिया। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, अलग अलग संपादकों ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम क्या किया? व्हाट अ बोल्ड स्टेप हैज बीन टेकन बाय उद्धव जी by having the combination of votes of Marathi and Muslim, and therefore there are 227 wards in Mumbai. In each ward, how many Marathi voters are there, and in that respective ward, how many Muslim votes are there? Marathi plus Muslim, Uddhav Thackeray जिंदाबाद। ये उन्होंने कार्यक्रम किया। ये मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूँ। फिर मेरे मन में सवाल आता है कि मराठी प्लस मुस्लिम चलता है, ठीक बात है, तो फिर मराठी प्लस गुजराती का विरोध नहीं है। मराठी प्लस बिहारी साथ में रहे तो उस बात से शिवसेना को परे क्यों है? मराठी और जैनों में झगड़ा लगाने की बात क्यों है? मन को शांति मिले इसके लिए अजान स्पर्धा अगर पांडुरंग सकपाल उद्धव जी की पार्टी का ले सकता है, ठीक है, विरोध नहीं, लेकिन फिर छठी जगह विरोध शिवसेना क्यों करती है? और इन सब बातों से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि वोट के तुष्टीकरण पर मुंबई पर आगे का जो खतरा है वो ये है कि आने वाले समय पर गलती से तो होने वाला नहीं, लेकिन गलती से भी इस प्रकार से वोट पर्व के अगर जीतते हैं तो जो पैटर्न मालवनी, शिवाजीनगर, मानपुर, मोहम्मद अली रोड चल रहा है वो पैटर्न पूरे मुंबई में चलेगा। वो पैटर्न यानी क्या? खारदांडा में, माहिम कोड़ीवाड़ा में, प्रभादेवी में, परेल में, कोई भी एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, कंप्लेंट पर बीएमसी वहां पर डिमोलिशन के लिए पहुंचती है, लेकिन मोहम्मद अली रोड पे कभी बुलडोजर हमने देखा नहीं। इलीगल गैरेजेस पर कार्रवाई मालवनी पर कभी होती ही नहीं। हमारे वकील साहब यहां बैठे हैं, पूरे मुंबई के गलियों में वही होगा क्या? और इस कल के खतरे को देखकर बातों को हमारे नागरिकों के सामने रखना, ये जागर मुंबई है। और उतनी ही बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। मेरी बात, मेरी सोच, ये हमारे सब मित्रों ने मिलकर उसके ऊपर पूरा रिसर्च करने के बाद हम रख रहे हैं। और अंत में इतना ही कहूंगा मैं, बीएमसी का करप्शन अपने आप में ये अलग टॉपिक नहीं है। उस बात को भी ख्याल करके 80,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट, 43,000 करोड़ का बजट, लेकिन रास्तों की हालत, स्कूल की हालत, हॉस्पिटल की हालत, खड्डों की हालत, दवा दारू की हालत क्या है, मैंने अलग से आपको बताने की जरूरत है। और ऐसे स्थिति में मैं विनती करूंगा आप जैसे प्रबुद्ध व्यावसायिक नागरिकों से, मेरे से भी ज्यादा इस पर आप अध्ययन करिए। जो बात मैं कह रहा हूं उसमें अगर पुख्ता और जोड़ने वाली बात है तो मुझे जरूर कहिए, और जो मैं कह रहा हूं उस बातों में 50% भी सत्यता आपको लगती है तो और लोगों तक पहुंचाइए। मुंबई को बचाना होगा, मुंबई को तुष्टीकरण के राजनीति से बचाना होगा, मुंबई को करप्शन से बचाना होगा, मुंबई को कल के खतरे से बचाना होगा, और उस बात के लिए आपका साथ और समर्थन आवश्यक है। वो आप सब लोग मिलकर करें, इतना ही नम्र निवेदन मैं यहां पर करता हूं। आगे की प्रोग्राम के लिए मुझे जाने की परमिशन मैं हरीश जी से मांग चुका हूं, उनसे परमिशन लेकर आगे और एक कार्यक्रम के लिए जाऊंगा। आप सब लोग यहां पर आए, आपका स्वागत। और
आपने सभी ने